ये देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 56 है कि एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0 के और पॉइंट्स गिवन है 0 पाई। सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये पॉइंट्स बिलोंग टू कर्व है या नहीं, इट मीन ये पॉइंट्स लाइज ऑन कर्व है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें इस वैल्यू को 0 को एक्स कंसिडर करना होगा और पाई को वाई कंसिडर करना होगा और एक्स और वाई की इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स बिलोंग टू कर्व है, इट मीन ये पॉइंट्स लाइज ऑन कर्व है, अदरवाइज नहीं। ठीक हो गया। और हमने इसके दो स्टेप करने होंगे। पार्ट ए में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड आउट करना होगा और पार्ट बी में हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को फाइंड आउट करना होगा। ठीक हो गया। तो लेकिन इन दो स्टेप को करने से पहले हम स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए स्लोप का होना ज़रूरी है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हासिल हो जाए उसमें इस इक्वेशन के फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह पाई पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उस एक स्लोप और उस एक पॉइंट की मदद से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट्स बिलोंग टू कर्व है या नहीं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक। ठीक हो गया। 0 और पाई। ठीक हो गया। 0 को आपने कंसीडर करना होगा x और यहाँ पर y को आपने कंसीडर करना होगा पाई, यानी कि 0 को कंसीडर करना होगा x। ठीक हो गया। और पाई को कंसीडर करना होगा y। तो इनकी इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें। अब देखें जहाँ x होगा x की जगह पुट करें 0, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि 0 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर जो गिवन है। ठीक हो गया। और cos, और देखें cos स्क्वायर इनटू एंगल y गिवन है, y की जगह हमने पुट करना है पाई। ठीक हो गया। माइनस साइन और y की जगह हमने पुट करना है पाई इज इक्वल टू 0 के। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 0 जब होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस साइन 180 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, इट मीन ये पॉइंट्स लाइज और कर्व है, बिलोंग टू कर्व है। ठीक हो गया। ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें ताकि हमारे पास स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। ठीक हो गया। तो जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। इंटू अब इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ जो फंक्शन है वो लिखें एक्स स्क्वायर और cos स्क्वायर वाई गिवन है माइनस और साइन वाई के। अब इक्वल के राइट हैंड की तरफ जो फंक्शन है उसके साथ भी डिफरेंशिएट करें। बेसिकली हमारे पास इक्वल के राइट हैंड की तरफ 0 है तो 0 को वैसे लिख दें। ठीक हो गया। हर एक के साथ अलग से अब डिफरेंशिएट करें। देखिए इस फंक्शन के साथ अलग से डिफरेंशिएट करें और इस फंक्शन के साथ अलग से डिफरेंशिएट करें। मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। इनटू एक्स स्क्वायर और ये गिवन है हमारे पास cos स्क्वायर वाई के माइनस डी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। इनटू साइन वाई के। मैंने डी ओवर डी एक्स को इस फंक्शन के साथ भी अलग से डिफरेंशिएट कर लिया और इस फंक्शन के साथ भी अलग से डिफरेंशिएट कर लिया। 0 कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। देखिए ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, एक x में इंक्लूड है और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसमें वेरिएबल y में इंक्लूड है। तो अपनी आसानी के लिए इसमें फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ और इसे मैं सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ। यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक होगा। जब भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड वैल्यू का, तो डी ओवर डी एक्स क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं इंटू cos स्क्वायर वाई के। ठीक हो गया। फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा, सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। अब सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का, तो डी ओवर डी एक्स इंटू फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर के। ठीक हो गया। माइनस के साइन को वैसे लिखता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ साइन का, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास cos के इक्वल होता है। ठीक हो गया। एंगल को कुछ नहीं करना, एंगल को अपने वैसे लिखा रहने देना है। अब साइन को छोड़कर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। ठीक हो गया। तो डी ओवर डी एक्स इंटू इसका एंगल गिवन है हमारे पास y के, तो मैं वैसे को वैसे ही लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0 के। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें लिख सकता हूँ गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। और देखें cos स्क्वायर, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करें क्योंकि पावर गिवन है, पावर पहले लिखी जाती है फिर पावर में कम करते हैं तो 1 हो जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब पावर छोड़कर, ठीक हो गया, पावर छोड़कर फिर cos का डेरिवेटिव लेंगे, पावर छोड़कर cos का डेरिवेटिव हमारे पास डी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। इनटू पावर छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का यानी कि cos y का हमने अलग से डेरिवेटिव फाइंड करना है। प्लस के साइन को वैसे लिखता हूँ और cos स्क्वायर y को वैसे लिख देता हूँ। अब देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे वो 1 हो जाएगी, फिर पावर को छोड़कर x का डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स इंटू एक्स। ठीक हो गया। माइनस इस cos y को मैं वैसे ही लिख देता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ गिवन है हमारे पास dy, ये बनेगा dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 को मैं वैसे लिख देता हूँ। इसे सिंप्लीफाई करें, इसे मैं लिख सकता हूँ x
स्क्वायर इंटू 2 cos y, ठीक हो गया। और देखें इसमें मैं लिख सकता हूँ cos का डेरिवेटिव माइनस साइन के इक्वल होता है, ठीक हो गया। एंगल को कुछ नहीं करना, एंगल को वैसे लिखा रहने देना है। अब cos को छोड़कर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है तो वो बनेगा dy डिवाइडेड बाई dx के, प्लस इस cos स्क्वायर y को मैं वैसे लिख देता हूँ। बहरहाल मैं 2x को पहले लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। 2x और cos स्क्वायर y, x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 के इक्वल होता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx है। माइनस को मैं वैसे लिख देता हूँ और cos y को वैसे लिखें और इसके साथ गिवन है dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 0 के। अब देखें जिस फंक्शन के साथ dy डिवाइडेड बाई dx लिखा हुआ, ये देखें ये लिखा है, एक ये लिखा है, उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ वैसे लिखा रहने दें। रिमेनिंग फंक्शन को इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखें, ठीक हो गया। ये करता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें इसे मैं लिख सकता हूँ, माइनस के साइन को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। माइनस के साइन को मैं पहले लिख लिया और इस एक्स स्क्वायर को लिखता हूँ और ये गिवन है हमारे पास 2 cos y और ये गिवन है हमारे पास साइन y के, ठीक हो गया। और ये गिवन है हमारे पास dy डिवाइडेड बाई dx के। अब इस फंक्शन को लिख रहा हूँ, गिवन है हमारे पास माइनस cos y और ये dy डिवाइडेड बाई dx के। अब इस फंक्शन को इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखेंगे तो बनेगा माइनस 2x, ठीक हो गया। ये इस वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये बनेगा cos स्क्वायर y के। इस फंक्शन में से आपने कॉमन निकालना है dy डिवाइडेड बाई ds को और इसके राइट की तरफ लिखना है, ठीक हो गया। तो मैं कुछ इस तरह से कॉमन निकालता हूँ, इसे 2 को पहले लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। और ये x स्क्वायर cos y और ये गिवन है हमारे पास sin y के, ठीक हो गया। और ये माइनस इंटू cos y के। अब मैंने यहाँ से कॉमन निकालना है dy डिवाइडेड बाई ds के, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इनके जो कोफिशिएंट थे उसको मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक हो गया, इज इक्वल टू। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर dy डिवाइडेड बाई ds को राइट की तरफ लिखें, अगर आप लेफ्ट की तरफ यहाँ लिखते हैं तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि अभी हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, बल्कि ऐसा तो नहीं है, हम इस फंक्शन का पहले ही डेरिवेटिव ले चुके हैं, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि माइनस 2x इंटू cos स्क्वायर y के। अब देखिए इस फंक्शन में से मैं माइनस को कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक हो गया। माइनस को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, अंदर रह जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर cos y और ये गिवन है हमारे पास sin y और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस को हमने कॉमन ले चुके हैं और ये बनेगा cos y और इसमें वैसे लिख देता हूँ dy डिवाइडेड बाई dx के इज इक्वल टू, और ये गिवन है हमारे पास माइनस 2x cos स्क्वायर y के, ठीक हो गया। अब देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखिए अब इस माइनस को मैं इस माइनस से कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसके साथ देखें dy डिवाइडेड बाई ds के साथ ये जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल के राइट हैंड की तरफ जाकर डिवाइड कर देना है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन है हमारे पास dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, और ये फंक्शन गिवन है हमारे पास 2x cos स्क्वायर y को मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया। डिवाइड कर देना पड़ेगा इस फंक्शन के साथ, ठीक हो गया, यानी कि dy डिवाइडेड बाई ds के साथ ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ तो बनेगा 2x स्क्वायर cos y और sin y के, ठीक हो गया। और प्लस के साइन को वैसे लिख देता हूँ, इस फंक्शन के साथ हमने डिवाइड करना है cos y को, ठीक हो गया। अब देखें इसे आप अपनी आसानी के लिए इक्वेशन नंबर 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना था स्लोप, तो स्लोप के लिए ही हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। तो स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट कर, m इज इक्वल टू, स्लोप इक्वल होता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy डिवाइडेड बाई dx एट द पॉइंट गिवन थे हमारे पास 0 और पाई, यानी कि x की जगह हमने 0 पुट करना था और y की जगह हमने पाई पुट करना था। तो चलें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, x की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह पाई पुट करें। देखिए इसे 2 को वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया। x की जगह 0 पुट करें इनटू cos और ये y की जगह हमने पुट करना है पाई, तो ये होल का स्क्वायर बनेगा, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई इस फंक्शन के साथ 2 इंटू एस की जगह अगेन 0 तो उसका स्क्वायर है, वैसे लिखें cos इंटू वाई की जगह हमने पाई पुट करना है, साइन y की जगह हमने पाई पुट करना है, ठीक हो गया, प्लस cos और ये y की जगह हमने पाई पुट करना है। इसे सिंपलीफाई करें, अब देखें ये ऊपर 0 आ चुका है तो होल टर्म फिर 0 के इक्वल आ जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। तो अगर हम नॉर्मल स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, नॉर्मल स्लोप या परपेंडिकुलर स्लोप जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली बात एक ही है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, एक तो वो माइनस में होता है, ठीक हो गया, और दूसरे स्लोप से रेसिप्रोकल में होता है, ठीक हो गया। तो माइनस को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ये हमारे पास एक नॉर्मल स्लोप या परपेंडिकुलर स्लोप का फार्मूला है, आप ऐसे ही समझें कि -1 डिवाइडेड बाई m की जगह
मैं स्लोप की वैल्यू को पुट करता हूँ, एम पुट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें इसको, ये समथिंग ओवर जीरो हो जो अब इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ठीक हो गया। आपने परपेंडिकुलर स्लोप को इन्फिनिटी के इक्वल नहीं करना, इसे वैसे रहने देना है -1 डिवाइडेड बाई 0 से, ठीक हो गया। अगर आप इसे इन्फिनिटी के इक्वल निकालते हैं तो हमने तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी नॉर्मल स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी थी, ठीक हो गया। तो उसके लिए परपेंडिकुलर स्लोप -1/0 वैसे ही रहने दें, ठीक हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि y माइनस वाई नॉट, ठीक हो गया, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक हो गया। देखिए m स्लोप की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 0 के इक्वल आई है। अब देखिए इस फंक्शन में मैं एक बार फिर से यहाँ पर शो करवा देता हूँ कि m स्लोप की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक हो गया, m स्लोप की वैल्यू, और m परपेंडिकुलर स्लोप की वैल्यू हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 0 के इक्वल आई है, ठीक हो गया। और यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए एक्स नॉट और वाई नॉट की। इस वाई और एक्स को वैसे रहने देना है क्योंकि इस एक्स और वाई में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड आउट करनी है। वाई नॉट और एक्स नॉट की वैल्यूज़ को पुट करें। देखें एक्स नॉट और वाई नॉट को यहाँ पर मैं कंसीडर करूँगा पॉइंट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था 0 और पाई। इट मीन एक्स नॉट की जगह 0 पुट करेंगे, वाई नॉट की जगह पाई पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक हो गया। तो मैं पुट करता हूँ। पहले देखें एक्स को हमने 0 कंसीडर किया था और वाई को पाई कंसीडर किया था। अब आप एक्स नॉट को कंसीडर करें 0 और वाई नॉट को कंसीडर करें पाई, ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करें, वैसे लिखें माइनस वाई नॉट की जगह, देखें वाई नॉट की जगह पुट करें पाई, तो मैं पुट करता हूँ पाई इज इक्वल टू एम स्लोप की वैल्यू हमारे पास 0 के फाइंड आउट हो चुकी है इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू, देखें एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 के इक्वल है तो 0 को पुट कर दें। इसे सिंप्लीफाई करें। देखें वाई माइनस पाई को मैंने वैसे लिखा है इज इक्वल टू 0, जब होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ से पाई नेगेटिव में था, जब इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू पाई इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक हो गया। अब इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को फाइंड आउट करते हैं। एम परपेंडिकुलर वहाँ पर स्लोप था, यहाँ पर हमारे पास स्लोप परपेंडिकुलर में होगा, ठीक हो गया, इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट के अपने वैल्यूज को पुट कर देना है सिंपली, ठीक हो गया। वाई नॉट की जगह पुट करता हूँ पाई, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, अब देखिए एम परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड की है -1 डिवाइडेड बाई 0, तो मैं पुट करता हूँ -1 डिवाइडेड बाई 0 इंटू एक्स को वैसे लिखें माइनस एक्स नॉट की वैल्यू, देखिए ये हमारे पास 0 की इक्वल है तो यहाँ से 0 को पुट कर दें। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये 0 डिवाइड हो रहा था, जब इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई इंटू वाई माइनस पाई के, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा -1 इंटू एक्स, ठीक हो गया। ये 0 तो वैसे बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, 0 जब होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 बनेगा, इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स के, ठीक हो गया। या आप इसे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स इज इक्वल टू 0 के, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है, ठीक हो गया।